दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान भारतीय की प्रेरणादायक कहानी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिनके नाम से ही न केवल पूरा भारतवर्ष उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जान जाता है, बल्कि हर भारतीय का हृदय उनके प्रति सम्मान और गर्व से भर जाता है। हम बात कर रहे हैं डॉ. APJ अब्दुल कलाम की, जो कि एक व्यावहारिक राष्ट्रपति और एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक रहे हैं। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है। वह एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा एक विनम्र पृष्ठभूमि, अटूट समर्पण, वैज्ञानिक प्रतिभा और लोगों के साथ एक मजबूत जुड़ाव की एक उल्लेखनीय कहानी है। इस कहानी में हम डॉक्टर कलाम के असाधारण जीवन के बारे में जानेंगे, एक ऐसे व्यक्ति जो पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से तटीय शहर रामेश्वरम में जन्मे कलाम का बचपन सादगी और उनके माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों से भरा था। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाव के मालिक थे और उनकी माता अशियम्मा एक गृहिणी थीं। अपने सीमित वित्तीय साधनों के बावजूद कलाम परिवार ने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और करुणा के महत्व पर जोर दिया। युवा कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में शुरू हुई, जहां उन्होंने विज्ञान और गणित के लिए प्रारंभिक योग्यता दिखाई। जब वह पक्षियों और हवाई जहाजों को आश्चर्य से देखने लगे, तो उड़ान और वैमानिकी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ गया। उनकी औपचारिक शिक्षा उन्हें रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल तक ले गई, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1954 में कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसी अवधि के दौरान उन्होंने फाइटर पायलट बनने का सपना संजोना शुरू किया, लेकिन इस सपने की राह चुनौतीपूर्ण साबित हुई, क्योंकि वह भारतीय वायुसेना भर्ती प्रक्रिया के दौरान चयन से चूक गए। इस असफलता के बावजूद कलाम के दृढ़ संकल्प ने उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। एक वैज्ञानिक के रूप में उनकी यात्रा तब शुरू हुई जब वह एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में शामिल हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कलाम का योगदान वास्तव में तब निखरा जब वह 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए। इसरो में उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी की शुरुआत हुई। उनकी विशेषज्ञता और समर्पण को जल्द ही पहचान मिल गई और 1980 में अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण प्राप्त हुआ। कलाम इसरो के भीतर आगे बढ़ते रहे। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनका योगदान अमूल्य था। कलाम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में था। उन्होंने भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक अभूतपूर्व पहल थी, जिसके कारण पृथ्वी, अग्नि, आकाश और त्रिशूल सहित प्रमुख मिसाइल प्रणालियों का विकास हुआ। इन मिसाइल प्रणालियों ने भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया और देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अपने मिसाइल कार्यक्रम के अलावा डॉक्टर कलाम ने भारत के परमाणु इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में शामिल टीम का हिस्सा थे। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, एक ऐतिहासिक क्षण जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और मान्यता प्राप्त की। 2002 में डॉक्टर कलाम ने भारत में सर्वोच्च पद हासिल किया जब उन्हें देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उनकी विनम्र पृष्ठभूमि, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के कारण पूरे देश में लोगों ने उनके नामांकन का व्यापक रूप से जश्न मनाया। राष्ट्रपति के रूप में डॉ. कलाम अपनी सादगी, शिक्षा और युवा विकास पर अपने जोर देने के लिए जाने जाते थे। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण जमीन से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा गुण जिसने उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का प्रिय बना दिया। वह अक्सर छात्रों के साथ बातचीत करते थे और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में व्याख्यान देते थे, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलती थी।
जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारत के इतिहास में सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक बना दिया। 2007 में राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद डॉक्टर कलाम भारत के शैक्षिक और वैज्ञानिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति बने रहे। उन्होंने अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अपनी बुद्धि और ज्ञान प्रदान करते हुए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण भूमिकाएं निभाईं। डॉक्टर कलाम एक कुशल लेखक भी थे। उनके नाम कई किताबें थीं। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑन अ फायर एक बेस्टसेलर और एक प्रेरणादायक क्लासिक बन गई, खासकर युवा भारतीयों के बीच। उनकी अन्य पुस्तकें जैसे इग्नाइटेड माइंड्स और माई जर्नी ने भारत के विकास के लिए उनके दृष्टिकोण और इसे प्राप्त करने में इसके युवाओं की भूमिका के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की। परंतु दुख की घड़ी तब आई जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में व्याख्यान देते समय निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन राष्ट्र के लिए एक गहरी क्षति थी और उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। हालांकि डॉ कलाम की विरासत कायम है और भारत और दुनिया पर उनका प्रभाव अतुलनीय है। वह पीढ़ियों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में उनके योगदान के साथ साथ एक विकसित और सशक्त भारत के लिए उनके दृष्टिकोण ने एक अमिट छाप छोड़ी है। डॉक्टर कलाम का जीवन और कार्य भारतीयों और दुनिया भर के लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनके मिलनसार और व्यावहारिक आचरण के कारण उन्हें अक्सर जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। वह इस विचार का प्रतीक है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ कोई भी चुनौतियों पर काबू पा सकता है और महानता हासिल कर सकता है। भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में कलाम के योगदान, विशेषकर मिसाइल विकास में उनकी भूमिका ने देश की सुरक्षा को काफी मजबूत किया है। 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का उनका दृष्टिकोण उनके निधन के बाद भी कई लोगों को उस लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस घोषित किया। उनका नाम और स्मृति विज्ञान, शिक्षा और मानव आत्मा की असीमित क्षमता का पर्याय है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन लचीलेपन, समर्पण और ज्ञान की निरंतर खोज की एक उल्लेखनीय यात्रा थी। रामेश्वरम की एक साधारण पृष्ठभूमि से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक उन्होंने एक अदम्य विरासत छोड़ी जो पीढ़ियों को प्रेरित और उनका मार्गदर्शन करती रहेगी। डॉक्टर कलाम को हमेशा एक जमीन से जुड़े राष्ट्रपति और एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाएगा, जिनका जीवन दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्थायी स्रोत है। विज्ञान और मानवता के लिए कलाम साहब ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। भारत को परमाणु संपन्न देशों की लिस्ट में शामिल करवाने वाले भारत के सपूत के लिए आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए मोटिवेशन से भरी कहानियां लाते रहते हैं जो आपके अंदर जोश भर देंगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने वीडियो को आखिर तक पूरा देखा, उसके लिए धन्यवाद।